एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते थे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ से करेंगे, मतलब कौन कौन एम्स से करेंगे, कौन कौन एम्स में बीएससी नर्सिंग का कोर्स अवेलेबल है, 12th में आपका इतना परसेंटेज है, आप भर सकते हैं कि नहीं, और कौन सा एंट्रेंस देना पड़ता है, क्या नीट के थ्रू होता है या फिर किसके थ्रू होता है। तो ये सारा कुछ डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। जैसे इस बार हुआ था वैसे ही हर साल इस एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा। तो सबसे पहले माइंड में सेट कर ले कि जब तक आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस नहीं देंगे तो आपका नीट में कितना भी मार्क्स हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी में आपको 12th में 55% होना चाहिए। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अब 50% होना चाहिए आपके पास, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आप समझ गए होंगे कि आपका 12th में कितना चाहिए, आप कौन से कैटेगरी से है। जनरल से है तो 55%, ओबीसी से है तो भी 55%, ईडब्ल्यूएस से है तो भी 55% आपको 12th में मिनिमम परसेंटेज चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मिनिमम स्कोर चाहिए। बहुत लोगों का ये डाउट था और बहुत लोग पूछ रहे थे। और अब मैं बात करूंगी कि कौन कौन से भर सकते हैं। तो फीमेल ही सिर्फ ओनली एलिजिबल है, बॉयज नहीं भर सकते। बॉयज के लिए कोई भी एम्स में सीट नहीं है। अब मैं बात करूंगी कौन कौन एम्स में आप जा सकते हो अगर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम देते हो। तो जी हाँ, एम्स दिल्ली, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स नागपुर, एम्स मंगलागिरी, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश। इतने सारे एम्स है जिसमें कि आप जा सकते हो अगर एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स करते हो तो। अब मैं बात करूंगी कि आप कैसे एग्जाम देंगे, क्या क्या पूछा जाता है उस एग्जाम में, कितने नंबर का एग्जाम होता है। तो मैं एग्जाम के मीडियम की बात करूँ तो जी हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी इस एग्जाम को भर सकते हैं। इसके लिए कोई डाउट नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो जी हाँ, हिंदी में भी क्वेश्चन आता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो भी भर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट भर सकते हैं। और काफी लोग हैं हिंदी मीडियम के जो काफी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ कॉलेज में आने के बाद तो इंग्लिश में पढ़ाई होगी, लेकिन धीरे धीरे आप कवर अप कर लोगे। तो अभी एंट्रेंस एग्जाम जो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होता है। अब मैं बात करूंगी कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट आएगा। तो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जैसे कि उसमें आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और बायो के अलावा आएगा आपका 10 मार्क्स का जीके। अब मैं बात करूंगी कि प्रिपरेशन कैसे करें, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, कहाँ से प्रिपरेशन करें, जीके का। तो ये सारे कुछ मैं बता देती हूँ कि आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिए तो कहीं से पढ़ाई कर रहे हो, किसी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। मोस्टली लोग नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आप नीट का जो भी जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसका जो भी स्टडी मटेरियल है आप वो अच्छे से सॉल्व करें, डीपीपी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी वही लेवल का आता है, कुछ भी अलग नहीं होता है। बायो भी नीट लेवल ही होता है, पूरा एनसीईआरटी रहता है। तो बायो में पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है। केमिस्ट्री में जो आपका है तो केमिस्ट्री भी आप जहां से भी पढ़े वहां का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिक्स में भी जो नीट लेवल के लिए प्रैक्टिस करते हैं वही प्रैक्टिस करें। इसका कोई पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए आप नीट का ही पीवाईक्यू लगाए। जितना से जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और अच्छे से इस एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। और मैं बात करूंगी जीके के लिए क्या करना है। तो जीके के लिए आप कुछ भी अभी से नहीं करें, 1 मंथ पहले सोचे। जीके के जो ट्रेंड में होता है उस टाइम में, एग्जाम के टाइम में जो भी चीज होता है अपडेट, उसी से आसपास का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 10 नंबर में जीके भी होता है, इंग्लिश भी होता है, रीजनिंग भी होता है। तो सोच लीजिए 3-4 क्वेश्चन ही जीके के रहेंगे। अगर आप उसको स्किप करेंगे तो भी रीजनिंग और इंग्लिश बना के आप बना सकते हो, तो अच्छा स्कोर कर लोगे। तो इसलिए जीके पे फोकस नहीं करना है। जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जीके के लिए दिमाग ना लगा। और आप पूछ रहे होंगे कि कितना मार्क्स लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, क्वालिफाई मार्क्स कितना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 50% होना चाहिए आपका इस एग्जाम में, तभी आपका क्वालिफाई रहेंगे, तभी आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर 50% से कम आएगा तो आप काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50% ही है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए सेम कट ऑफ है, 50% आपका इस एग्जाम में होना चाहिए।
और ओबीसी के लिए 45% है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 45% होना चाहिए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। नहीं तो इस एग्जाम में क्या होता है, काउंसलिंग में भी आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, उस लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा, फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे। और SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए इस एग्जाम में, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे और आपको सीट मिलेगा। तो ओवरऑल मैं पूरा एग्जाम को ओवरव्यू दे दी हूँ कि कैसे क्या करना है। अभी से आपके पास इनफ टाइम है, क्योंकि बहुत लोगों का इस बार कॉलेज नहीं मिला है। अगर जो लोग नए हैं, जो लोग कुछ भी नहीं जानते इस एग्जाम के बारे में, जो लोग सिर्फ नीट जानते हैं, उनके लिए ये भी अच्छा मौका है कि इस एग्जाम को भर सकते हैं। और इसका क्या स्कोप है नहीं है, ये सारा वीडियो में बना के दे दी हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि एम से BSc नर्सिंग कैसे होता है, क्या होता है, वो लोग हमेशा ब्लॉग भी देख सकते हैं कि कैसे हम लोग क्या सब करते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती है, वो लोग को भी आइडिया मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर और भी कोई डाउट है एग्जाम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।